अगर पश्चिम बंगाल जी और यूपी का जो कशैती आलू है जी इसका प्रोडक्शन कम निकला या छोटे साइज निकला तो आलू कोई भाव बिक सकता है इसकी अगर एक किसान के पास 1000 पैकेट हैं जी। तो 200 उसको बेच देना चाहिए। हमारी अपनी तो राय ये है। नमस्कार किसान भाइयों, आज इस समय मौजूद है सुंदर कोल्ड स्टोरेज बिल्लौर में। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत बड़ा इंतजार था कि हम बिल्लौर क्षेत्र का अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएं, और आज आपको बहुत अच्छे से आप जानते भी हैं, बहुत अनुभवी कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो क्षेत्र का पूरा अपडेट आपको इन्हीं के माध्यम से बहुत अच्छी और सटीक जानकारी आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाली है। हालांकि अलग अलग प्रकार की सभी किसान भाइयों की कमेंट आ रहे हैं कि आलू का भविष्य कैसा होने वाला है, आलू इस समय किसानों को क्या करना चाहिए। तो सारे सवालों का जवाब आज हम कुछ हद तक यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, और आपके सामने बहुत अनुभवी कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और आलू की क्या इस क्षेत्र में अपडेट है, सारे विषय पर इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर, हम जानना चाहेंगे अपने कोल्ड स्टोरेज में अभी आज के दिन में अगर देखा जाए तो कितना आलू आ चुका है? पल्ले के 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। अच्छा सर, 1 लाख से ऊपर आलू आज तो आ गया है। अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि अपने आसपास के सभी रिकॉर्ड अपने कोल्ड स्टोरेज ने अभी तोड़े हुए हैं। हमें लोगों को अपने कोल्ड स्टोरेज अपने पावन भूमि से फुर्सत ही नहीं मिलती जो दूसरे घर में झांकें जी, क्या है क्या नहीं, हम कभी मतलब ही नहीं रखा। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो आज के दिन अगर देखें तो आमदनी किस प्रकार से आ रही प्रतिदिन के हिसाब से? 15-16 के बीच में। तो ये तो काफ़ी अच्छा एवरेज है। हमें लगता है कि अगर इसी हिसाब से अगर होती रही तो बहुत ही जल्द एक कोल्ड स्टोरेज भरने की संभावना बन सकती है। आमदनी तो हमें तो अपने कोल्ड स्टोरेज पर पूर्ण भरोसा है गुरु भगवान की कृपा से जी कि हमारा कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। जी लेकिन कोल्ड स्टोरेज की आमद जी एकदम गिरती है जो प्लांटर खुदाई की वजह से सभी जगह खुदाई लगी होती है। अब कब डाउन हो जाए जी। तो इसके भविष्य के बारे में कोई कुछ थोड़ी है। अच्छा सर, एक और बात कहना चाहेंगे, जैसे कि सभी किसान हमसे पूछते हैं कि आने वाले समय में आलू का भविष्य इस प्रकार से होने वाला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सर, अगर देखा जाए आपके पास ये अनुभव है, आपने कई वर्ष ऐसे देखे हैं, इस वर्ष आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? बगैर किसी से सूचना एकत्र किए जो मेरा अपना अंतर का अनुभव ये है कि वर्ष 2024 आलू के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन होशियार किसानों के लिए, चालाक किसानों के लिए नहीं जी। होशियार किसान ये आज मान लीजिए 31 मार्च के बाद आपको सारे हिंदुस्तान की रिपोर्ट आपके पास आएगी जी, सब स्थिति पता चल जाएगी। आज जो वर्तमान भाव चल रहे हैं ये कोल्ड स्टोरेज में मिलेंगे। अगर किसान को आगे दिखाई पड़े कि ज़्यादा कोल्ड स्टोर भर गए या ज़्यादा माल, तो अगर किसान निकालता रहेगा तो उसको लाभ के सौदा है। और सारी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के ऊपर डिपेंड करती है। 1 मार्च के से 10 मार्च के बीच में पश्चिम बंगाल की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो इसका भविष्य तय हो जाएगा आलू का। जी। अच्छा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है भविष्य के बारे में, मतलब ये है अपने आंकड़े तो साझा कर ही सकते हैं। 10 मार्च के बाद आप कभी आइए तो आपको जो अनुभव होगा वो बताएंगे आपको जी। लेकिन अभी 10 मार्च तक कुछ नहीं कह सकता। वो इतना दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि जो आज के वर्तमान भाव हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है किसान को, लेकिन भरसारी अगर आगे चली तो अभी जब तक पश्चिम बंगाल की पोजीशन जमीनी हकीकत नहीं आती सामने तब तक कयास लगाए जा सकते हैं। जी। अच्छा सर, वही अगर देखते चलें कि किसानों की एक और भी जो पिछली वर्ष चपेट लगी हुई थी, हमें लगता है उसी चपेट को देखते हुए जिस प्रकार से आलू बहुत कम एक मूल्य लागत में उनका बिका, और लागत के हिसाब से देखा जाए तो उनको अच्छा एक रेट नहीं मिल पाया, एक अच्छा भाव नहीं मिल पाया। उसी रेट को इस वर्ष कवर करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि किसान के लालच और भी बढ़ते जाएं। बिल्कुल सही, बहुत उचित प्रश्न है तुम्हारा ये जी। किसान आलू पैदा करने वाला, परमानेंट आलू पैदा करने वाला कभी भी आलू में नहीं हार सकता है। बिक्री की स्थिति वो 3 बार में करने शुरू करें। 1/3 30 जून तक, उसके बाद नवरात्र के समय आता है
उसके बाद जिस समय खुदाई गड़ाई शुरू होती उस समय जो भी आलू अगर बेच देगा तो किसान कभी नुकसान में नहीं रहेगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है, किसानों के लिए अच्छा संदेश भी है। वैसे ही अगर हम देखते चलें कि जो रेट आज के हैं, जिस प्रकार से आज के जो रेट हैं, लगभग जो है हाईलैंड आलू और करीबन हाईलैंड आलू का मान के चलते हैं 721 और 711 रुपए तक का, 700 के आसपास रेट अच्छा खासा मिल रहा है। तो किसानों को क्या करना चाहिए इस समय? अपना जो लागत मूल्य लगा के बैठे हैं, क्या उसको एक तरफ निकाल देना चाहिए? अगर एक किसान के पास 1000 पैकेट हैं जी, तो 200 उसको बेच देना चाहिए। हमारी अपनी तो राय ये है 200 अभी लगभग जो है निकाल देने चाहिए। उससे ये है कि उसको तुम्हारा किसान फ्री हो जाएगा जी, और जो भी माल 800 पैकेट बचेगा वो उसका मुनाफा का प्रॉफिट बचेगा जी, उसके ऊपर अपना करे। और अगर खतरा अगर दिखाई दे 31 मार्च के बाद दिखाई पड़े तो ये तो पैसे स्टोर मिलेंगे, एक बार ये मिलेंगे। ये बिल्कुल राइट बात है। जो लागत अभी मूल्य जो भी चल रहे हैं वो तो रहेंगे, वो मिलेंगे कुछ स्टोर, इसमें कोई धोखा नहीं है। जी जी। और पश्चिम बंगाल के ऊपर डिपेंड है सब चीज जो हमने अभी बताई आपको जी, कि जो 10 मार्च के आसपास जब पूरी जमीनी हकीकत सामने आएगी। अच्छा सर, हालांकि मैं अलग अलग क्षेत्र में जाके और पैदावार का और पूरा अपडेट ग्राउंड पे लेवल पे अगर देखा है तो निकल के सामने जो आया है वो ये है कि 10 से 15% माइनस वाकई में पैदावार है पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। अपने यहाँ क्षेत्र की अगर बात करें तो बिल्लौर क्षेत्र में कितना प्रतिशत एवरेज कम है पैदावार में अगर देखा जाए? देखिए अलग अलग एवरेज का रिपोर्टें जो आ रही, हम तो अपनी रिपोर्ट प्रैक्टिकल से करते हैं जी, कि हमारे यहाँ से किसान 500 पैकेट ले गया जी, और 100 पैकेट वापिस लाया जी, तो वो हकीकत है कि नहीं ये पिछले साल 500 निकले थे, इस साल इसमें 400 निकले। ये हम जमीनी हकीकत, हम अपने रिपोर्ट, इस जमीनी हकीकत की रिपोर्ट के आधार पर ही हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि जो आज के रेट हैं वो स्टोर में मिलेंगे जी। तो पश्चिम बंगाल में अगर जो 15 दिसंबर के बाद आलू गाड़ा गया है उसके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 15 दिसंबर से पहले जो आलू बोया गया उसकी रिपोर्ट ये आ रही कि नहीं बढ़िया माल है, तो जब तक पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक यही कह सकते हैं जो वर्तमान स्थिति है इसमें धोखा नहीं है। अच्छा सर, एक साफ तौर पे अगर देखा जाए तो आपका ये भी एक कहना है कि 2024 वर्ष आलू भविष्य के लिए उज्जवल है? बिल्कुल उज्जवल है। जो भी थोड़ा भी जागरूक किसान है उसके लिए बहुत उज्जवल है जी, और जो कम जागरूक है उसके लिए उज्जवल है जी जी, और जो बहुत होशियार है उसके लिए अंधकार भी है। अंधकार है, ज्यादा होशियारी इस बार जो है लोगों को अंधेरे में ला सकती है। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ व्यापारी साहब भी हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया बताएं आज का अपने यहाँ का रेट बता दीजिए जरा। हाईब्रिड आलू 550 से लेकर 550 रुपए तक की बिका है। 550। अच्छा, अपने यहाँ हाईलैंड का क्या रेट चल रहा है? ठीक ठीक ठीक। हाईलैंड बिक रहा है 650 पौने 700 रुपए तक की। पौने 700 तक चल रहा है। अच्छा, जो बढ़िया आलू छट्टा वाला होगा वो 700 के आसपास बिक रहा है लगभग? जी, जाली में बिक रहा है जी, जिसका वजन 57-58 किलो है जी, जाली वाला। जाली वाला। अच्छा, चिप्सोना का कोई रेट खुला है अपने यहाँ? चिप्सोना का इधर नहीं खुला है, वो तो अपने पियानी साइड अपने लिए है उस तरफ। चिप्सोना तो इधर होता है ना अच्छी खासी मात्रा में? होता है लेकिन वो हल्का होता है। मानीमू साइड का अपना उधर का चिप्सोना लिया है जी, 665 रुपए का लिया है, 81 रुपए का लिया है जी। अच्छा, कितने आपको काफ़ी कच्ची में भी आप व्यापार करते हैं तो इस वर्ष क्या कह रहा है आपका आंकड़ा? इस वर्ष आलू खैर जमीन से कम निकल रहा है जी। कोल्डों का कुछ प्रभाव पड़ेगा जो कोल्ड स्टोरेज इतने? भाई इस साल स्टोर भी बढ़ गए हैं जी, और जमीन तो उतनी है, आलू भी कम निकल रहा है। हमें लगता है कि आलू की बराबर इस वर्ष, जैसे कि सर ने बताया है, बराबर इज्जत रहेगी क्योंकि व्यापार बढ़ेगा और कोल्ड स्टोरेज बढ़े, व्यापार भी बढ़ेगा। प्रसार हो रही है, माना कि 600-700 रुपए का लेकर रख रहे हैं तो कोई बजाय उनको 400 तो ना खुल जाएगी कि 400 रुपए को बेच देंगे इतनी जल्दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल कोई हिसाब में लग ही नहीं रहा। अच्छी बात है कि किसानों के लिए, मतलब हम तो करे भगवान करे 1000 रुपए का बिके, जी, किसान का फायदा होना चाहिए। जी सर। हाँ, ये आप अपने तरीके से सर बताएं कि कोल्ड स्टोरेज का सर कोई प्रभाव दिख रहा है? कैसा? कोल्ड स्टोरेज जो सर इतने बड़े हैं इस वर्ष देखा जाए, वो हम करें कितने बड़े, लेकिन हम जमीनी हकीकत जो सबके सामने कि आलू 10 से 15% 100% कम निकल रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ। और अभी जो आलू 35 निकलेगा जी, अभी क्या आप समझे 20% 25% खुदाई हो गई? नहीं नहीं, जिस समय 40-50% खुदाई हो जाएगी, 50% जब खुदाई होगी
उस आलू का प्रोडक्शन कैसा रहता है इसके ऊपर भी निर्धारित है। जी जी उसमें इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये दृढ़ता विश्वास है कि जो वर्तमान स्थिति है इसमें कोई धोखा नहीं है। जी और अगर आलू वास्तव में पश्चिम बंगाल और लास्ट वाले जी जी ये बात है। तो चलिए जी 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 सर जी अगर पश्चिम बंगाल जी और यूपी का जो पछैती आलू है जी इसका प्रोडक्शन कम निकला या छोटे साइज निकला तो आलू कोई भाव बिक सकता है, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जी इसका आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, आलू जी किसी भाव बिक सकता है। जी तो देखा जाए किसान भाइयों तो आपको इंतजार था जिस घड़ी का जिस वीडियो का, वो आज वीडियो आपके सामने है। आप लोग हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, किस हिसाब से आप लोगों की एक आंकड़े हैं जैसे सभी लोगों ने यहाँ पे बताए हैं। और आपको सर का भी अपडेट देखने को मिल गया जिसका इंतजार आपको था बहुत पहले से। और किसान भाइयों फिलहाल की अगर बात करें ये बिल्कुल राइट बात है। मेरी भी एक अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि आपको अगर 1000 पैकेट है तो आपको 200 से 250 पैकेट बेच के अपना लागत मूल्य जो आपने उसमें लगाया हुआ है उसको थोड़ा कवर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो आपके पास फिर भी 75% आलू रहेगा उसमें आप कुछ भी हिसाब से किसी भी हिसाब से जुआ खेल सकते हैं। किसान भाइयों ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। फिलहाल में आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें।